भाई आपके साथ में किसने मारा था? हमारे जवानों ने पुलिस ने मारा था। एक तरफा बात की नहीं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करो। देखिए अभी मुझे ये एक तरफा बात, मैंने क्या कहा कांग्रेस वालों ने मारा था? आप मेरी बात, मैंने क्या कहा था कांग्रेस वालों ने मारा था? राजपूत जी ये तरीका ठीक नहीं है। कसाब जिंदा पकड़ा था, आपके पास जिंदा सबूत था पाकिस्तान के खिलाफ। घर में घुसकर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर हमला करना चाहिए था। चूक हुई इसमें आप लोगों को। बात सुनिए, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है, हमने मारा है। और अगर उस बात को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मत स्वीकार करिए। देश तो स्वीकार करेगा ना। उसके कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये हमारी सेना ने किया है। अब सारे अगर आप एक तरह से वेन डायग्राम बनाइए और ये कंफ्यूजन अगर देखिए तो कांग्रेस तो मतलब मुझे अफसोस होता है, इतनी दयनीय हालत में है कि बेचारे को समझ ही भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप जिम्मेवार विपक्ष से नाते सवाल भी ना पूछे और अगर हम सवाल पूछे तो हमें साइमो पाकिस्तानी स्लीपर सेल कह दिया जाता है आपके चैनल पर। ना नाम पता है ना कुछ पता है। आप कह रहे हैं बेगूसराय बिहार के नाम लेकर बताइए ना सर। अब बेगूसराय का नेता तो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा ना, वो तो ये दिल्ली में बैठे हुए नेता बनाएंगे। बताइए इनमें से किसने? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी कभी पीओके को लेकर, कभी सीज फायर को लेकर, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि इस मामले में ना तो किसी ने मध्यस्थता की है और ना ही इसकी आगे कोई जरूरत है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बार बार ये डिमांड करना कि ट्रंप बोल रहे हैं, क्यों नहीं मोदी आकर उसका पक्ष रखते हैं। अब जब विदेश सचिव की ओर से बातें रख दी गई हैं मध्यस्थता के संदर्भ में, फिर भी वही सवाल बार बार पूछा जाना, ये क्या कहलाता है राजपूत साहब? और क्यों आपको लगता है कि जनरल मुनीर से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? हमें मतलब नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से कैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका। हमें मतलब है कि आज की डेट में जब पूरी दुनिया में यह बात जा रही है कि बाईसरण के आतंकी अभी जिंदा है, यानी पहलगांव के आतंकी जिन्होंने 26 हमारे आदमी मार दिए वो जिंदा है, अभी पता नहीं उनका कहां है। पाकिस्तान की सेना आज की डेट में पाकिस्तान की सेना का हेड वहां पर खाना खा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और हम हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, और अब की बात ट्रंप सरकार कहने वाले और अपने व्यक्तिगत दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी जी से यह भी नहीं पूछ सकते कि क्या नरेंद्र मोदी जी आपने जो गले लगने वाली डिप्लोमेसी कूटनीति की जगह पर करी है, इसका हमें लाभ हुआ या नुकसान हुआ? जब हमें नुकसान होगा तो हम बोलेंगे ना एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते। सत्ता पक्ष का काम होता है बातों को सहना, कहना और बातों को इंटरनेशनली उसी तरीके से प्रस्तुत करना जहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। अब पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ रिलेशंस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे? क्या नाम, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते देश की सुरक्षा की चिंता हमें भी उतनी है जितनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा अब आपको कल से यहां पर मेरे साथी मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल यह नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए, चाहे वो ब्राजील का नेता हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे वो दूसरे देश का नेता, सबसे उन्होंने 30-35 मिनट बात की। और जो हमारे विक्रम मिश्री साहब ने कहा हम उसको मानना चाहते, लेकिन जैसे ही विक्रम मिश्री साहब ने कहा उसके 5 घंटे बाद फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो क्या नाम उसके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उसके बाद फिर से वही बात दोहरा देते हैं। तो क्या हमारा पूछना फर्ज नहीं बनता है कि नरेंद्र मोदी जी इस स्थिति को क्लियर करें? नहीं। कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि देखिए जनरल मुनीर से किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात कर ली, हम लोग पाकिस्तान को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए, आतंकवादी देश है उसके बावजूद उसको इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो तमाम सवाल है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी शाजिया इल्मी। अब सारे अगर आप एक तरह से एक वेन डायग्राम बनाइए और ये कंफ्यूजन अगर देखिए तो कांग्रेस तो मतलब मुझे अफसोस होता है, इतनी दयनीय हालत में है कि बेचारे को समझ ही भी नहीं पा रहे हैं। वो मोदी जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, जितना बोलते हैं उतना फंस जाते हैं। सालों साल से कह रहे हैं, क्या हालत हो गई। पाकिस्तान में तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी नहीं, लड़ेगी तो देश में ही। जी मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लगातार जो सवालों का सिलसिला है उस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से या सोच के साथ या किसी परेशानी के साथ किसी को जवाब देने की ज़रूरत है। कांग्रेस बुरे हाल में है, परेशान है, सालों साल से कुछ ना कुछ कह रही है जिससे मोदी जी का की इमेज ख़राब हो, छवि ख़राब हो। उसके चलते वो पाकिस्तान की एक तरह से आप समझिए एक
फिफ्थ कॉलम की तरह काम करती है, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बनती है, तो वो अपना काम करें। एक तरह से आप समझिए एक तरह से साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल का काम हमारे देश की पुरानी कांग्रेस पार्टी द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत हो गई है। बात तो सही है। आप मुझे बताइए, अगर हम जिम्मेवार विपक्ष से नाते सवाल भी ना पूछें, और अगर हम सवाल पूछें तो हमें साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल कह दिया जाता है आपके चैनल पर। क्या कांग्रेस पार्टी साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल है, आप भी मानती हैं क्या? और अगर आप नहीं मानती है तो उन्हें टोकना चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी को साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता के द्वारा, और विशंबर दयाल जी की बात मानते हुए हम उनको अभी कुछ नहीं कह रहे। ये परिस्थितियां जब प्रस्तुत होती है मीडिया में चित्रा जी, तब बोलना पड़ता है, तब आरोप भी लगाने पड़ते हैं। क्या बोला तूने? आज की डेट में जो हम आरोप नहीं लगा रहे, हम अगर सवाल पूछते हैं तो साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब इस बात को कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, इस बात को कोई नहीं टोकने वाला। आज की डेट में पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले अमेरिका की लटक बनने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, क्यों उनके लिए हवन करते हैं, क्यों उनके लिए सरकार लाने की मंगल कामना करते हैं। बीजेपी के और किस वही नेता ने हवन किया, आप बता दीजिए। पाकिस्तान के साथ में गलवैया डालता है। मैं नाम जानना चाहती हूँ, बीजेपी के किस नेता ने हवन किया था? बोलिए। मैं बताता हूं। हाँ, मैं बताता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बीजेपी की बिहार की इकाई है बेगूसराय की, जिला अध्यक्ष के साथ में हवन किया था, ऐसा मेरे पास चित्र आए थे। बीजेपी के कई नेता थे जिसमें वहां पर शामिल हुए थे, जिन्होंने हवन किया था। और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहा था, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या? बेगूसराय का जिला का कौन सा नेता, ना उसका नाम पता है ना कुछ पता है। आप कह रहे हैं बेगूसराय, बिहार के नाम लेकर बताइए ना सर। अब बेगूसराय का नेता तो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा ना, वो तो ये दिल्ली में बैठे हुए नेता बनाएंगे। बताइए इनमें से किसने ट्रंप वो किया था? सुरेंद्र राजपूत जी, इस पेशे की नहीं, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपने चूंकि मुझे फेस दिखाने और पता नहीं क्या क्या बातें कही है। सर देखिए, 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर यहां पर खाना खिला रहे हैं और हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। खुद के भीतर भी समय समय पर झांककर देखना होता है, और इस चीज पर आपको गर्व करना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी कि आतंकवादी हमले के बाद, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है, हमने मारा है। और अगर उस बात को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मत स्वीकार करिए, देश तो स्वीकार करेगा ना। उसके कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, यह हमारी सेना ने किया है, और बड़ी कामयाबी है। ट्रंप अपना श्रेय लेते रहे, वो श्रेय लेते रहे, वो एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सेना पर तो भरोसा है ना। सुरेंद्र राजपूत, जवाब तो ले लीजिए। बोलिए बोलिए। चित्रा त्रिपाठी जी, बिल्कुल करना चाहिए था, पूरे देश ने किया, और पूरे देश ने सेना के साहस की, सेना के सैन्य पराक्रम की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना ने पूरा काम किया। तो अब जब सेना को सीज फायर करा दिया गया, जब युद्ध शुरू हुआ, सबने मोदी जी का साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध खत्म किया या सीज फायर किया, तो प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिसको हमने क्रेडिट दिया, जिस नरेंद्र मोदी जी को, उसी नरेंद्र मोदी जी से अगर हम सवाल उठाते हैं तो आप सारी की सारी बातें आ जाती हैं। 2008 में भी सेना ने ही पकड़ा था, सुरक्षा बलों ने ही पकड़ा था कसाब को। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए, पहले मुद्दे की बात कीजिए। और 2008 के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2008 में हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया था, एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा था, और हमने सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को दुनिया भर में निवस्त्र कर दिया था। दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लग गए थे। और पहलगांव में हमारा क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। आज की डेट में पुलवामा में क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी ठिकानों को, वो तो आतंकवादी मारे गए, मुंबई में घुस आए थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, जवाब तो ले लीजिए। भीतर भी आतंकवादी बताइए ना। और उस समय किसने मारा था? भाई मुंबई हमलों में किसने मारा था? हमारे जवानों ने, पुलिस ने मारा था। एक तरफा बात की नहीं है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करो। देखिए अभी मुझे ये एक तरफा बात, मैंने क्या कहा? कांग्रेस वालों ने मारा था। आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा था? कांग्रेस वालों ने मारा था। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तरीका ठीक नहीं है। कसाब जिंदा पकड़ा था, आपके पास जिंदा सबूत था पाकिस्तान के खिलाफ। घर में घुसकर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर हमला करना चाहिए था। चूक हो इसमें आप लोगों को, और मौजूदा सरकार अगर कर रही है, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर, लेकिन अगर कर रही है तो इतना सा तो क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी को, नहीं देंगे आप? ये तो इच्छा शक्ति होती है ना राजनीतिक दलों की। 2008 में करना चाहिए था, करना चाहिए था, और उसके बाद शर्मल से क्या होता है? गजब बेइज्जती है।
देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।